हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में हमने आपकी प्रश्न वाली 8.3 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं के तहत प्रश्न वाले 8.4 की। तो यदि आपने 8.1, 8.2 और 8.3 इन क्लासेस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रश्न वाली 8.4 की। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, द्विपदों को गुणा कीजिए। देखिए, द्विपद क्या होता है? तो जिसमें एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं उसी क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। हमने एक बीजीय व्यंजक को कितने भागों में बांटा था? पदों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा था? एक पदी, दूसरा था द्विपदी और तीसरा है आपका त्रिपदी। देखो, जिस बीजीय व्यंजक में केवल और केवल एक पद होता है वो एक पदी है, जिस बीजीय व्यंजक में दो पद होते हैं वो द्विपदी है, और जिस बीजीय व्यंजक में 3 पद होते हैं वो कौन सा होता है? त्रिपदी होता है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न में देखो कितने पद हैं? 2 पद हैं। जैसे देखो, ये एक और ये दो, तो ये कौन सा हो गया? द्विपदी। दूसरे वाले में भी देखो, ये एक और ये दो, कितने पद है? 2 पद है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं। तो देखो यहाँ पर संख्या कितनी है? 2 इसमें है और 2 इसमें है, 2 पद इसमें है, 2 पद इसमें है। तो गुणनफल में कुल कितने पद आने चाहिए? तो जब गुणनफल करेंगे तो पहले कुल गुणनफल के अंदर 4 पद आएंगे, फिर जो भी जोड़ बाकी होगी उसको हम करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न बिल्कुल सरल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला दिया हुआ है 2x प्लस 5 और इसका गुणा करना है 4x माइनस 3 से। तो यहां पर ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? तो हमें इस 2x का एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और एक बार इस 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में करना है। एक बार 2x का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ और एक बार 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में हमें करना है। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले 2x लिख देंगे, इसका गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में। तो 2x गुणा 4x माइनस 3, फिर क्या है? प्लस का 5, इसका गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में 4x माइनस 3 के साथ में। अब देखो आगे, 2x का गुणा किससे करना है? 4x से। तो 2x गुणा 4x, फिर किसका निशान है? माइनस का। 2x का गुणा किससे करना है? 3 के साथ, फिर किसका निशान है? प्लस का। 5 का गुणा करना है 4x के साथ, फिर है माइनस का निशान। 5 का गुणा करना है 3 के साथ, 5 का गुणा करना है 3 के साथ। देखो अब, 4 दूनी 8, x की घात 1 और x की घात 1 कितनी हो गई? x की घात 2 हो गई, माइनस 3 दूनी 6 और x, प्लस 5 चौक 20 और x, माइनस 5 तिया 15। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 8x का स्क्वायर, देखो ये 20x प्लस का है, ये माइनस का 6x है। 20 में से 6 कम हुआ तो कितना हो जाएगा? 14x। कितना हो जाएगा? 14x माइनस माइनस में पीछे कितना बचा? 15। यही आपका गुणनफल है। यही क्या है? यही आपका गुणनफल है। आ गया समझ में? देखें, इस वाले को अब मैं मिटा देता हूं, जो हमने पदों की संख्या के बारे में समझा था इसको मैं मिटा देता हूं, और यहां पर हम करते हैं आपके प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व, या पहले प्रश्न के भाग 2 को सॉल्व हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो उसको मैं हटा देता हूं। चलिए, अब देखो यहाँ पर दूसरा भाग आपका। दूसरा क्या है? पहले एक बार लिख लेते हैं, y माइनस 8 और इसका गुणा करना है हमें 3y माइनस 4 के साथ में। इसके साथ करना है 3y माइनस 4 के साथ में हमें गुणा करना है।
तो यहाँ पर भी देखो कौन सा पद है, द्विपदी है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम, एक बार इस y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में और एक बार इस -8 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, है ना। y का गुणा एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ में और एक बार -8 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे। तो देखें, एक बार y का गुणा तो y गुणा 3y -4, एक बार -8 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ तो 3y -4। ठीक, अब देखो y का गुणा किससे करना है, 3y से, तो y गुणा 3y माइनस y का गुणा 4 से, तो y गुणा 4 माइनस 8 का गुणा 3y से, फिर माइनस माइनस प्लस और 8 का गुणा 4 से। अब देखो यहाँ पर तो y का गुणा देखो 3 से, तो 3 y की घात 1 और y की घात 1 कितनी होगी, y की घात 2। फिर माइनस 4 का गुणा y से तो 4y, 8 का गुणा 3 से तो 24y प्लस 8 चौक 32। देखो 3y का स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 24y कितना हो गया, जुड़ेगा तो माइनस का 28y प्लस का 32, यही आपका गुणनफल होगा। आ गया समझ में। आगे बढ़े, पहले का भाग 3, पहले का भाग 3 देखो क्या दिया हुआ है, एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। 2.5L माइनस 0.5M और इसका गुणा करना है 2.5L प्लस 0.5M के साथ, है ना। तो यहां पर अगर आप पूरा गुणा नहीं करोगे तो देखो एक सूत्र भी बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या सूत्र बन रहा है, यहां पर देखो लिखेंगे a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a की घात 2 माइनस बी की घात 2 सर्व समीका से। आप चाहे तो गुणा करके भी हल कर सकते हैं, वो तरीका भी सही है, वो भी गलत नहीं है। तो देखो यहाँ पर दोनों संख्या बराबर है, केवल प्लस और माइनस का फर्क है। तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो क्या होगा, a की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो देखो ये a है और ये b है, तो a की घात 2 यानी 2.5 L की घात 2 माइनस b की घात 2 0.5 M की घात 2। देखो 2.5 का गुणा 2.5 से करना है, तो 2.5 का गुणा 2.5 से यानी कि 25 का गुणा 25 से कितना होता है, 625। देखो पॉइंट के बाद एक अंक है तो गुणा होगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, तो कितना आ जाएगा 6.25 L की घात 2 माइनस, देखो 0.5 का गुणा किससे करना है, 0.5 से, 5 का गुणा 5 से करते हैं तो कितना आता है 25। लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक, तो कितना हो जाएगा 0.25, तो 0.25 और m की घात 2, यही आपका हल हो जाएगा। आ गया समझ में। ये था आपका सवाल नंबर 3। आगे देखें, आगे सवाल नंबर 4 को हम पहले का भाग 4 है, इसको यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में ही। देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस 3b गुणा करना है x प्लस 5 के साथ में। तो देखो इस a का गुणा, इस a का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में और फिर 3b का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में। एक बार हम a का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे तो a गुणा x प्लस 5, फिर 3b का गुणा करना है पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो 3b गुणा x प्लस 5। देखो a का गुणा x से तो a गुणा x प्लस a का गुणा 5 से a गुणा 5 प्लस 3b का गुणा x से तो 3b गुणा x प्लस 3b का गुणा 5 से। देखो a का गुणा x से तो ax, a का गुणा 5 से तो 5a, ये कितना हो जाएगा 3bx, ये कितना हो जाएगा 15b, है ना। यहाँ पर देखो एक जैसे समान पद कोई भी नहीं है, तो यही आपका हल हो जाएगा।
आगे बात करें हम प्रश्न संख्या 1 का भाग 5। यहां पर भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। देखें, एक बार प्रश्न लिख ले, 2pq प्लस 3q का स्क्वायर, इसका गुणा करना है 3pq माइनस 2q का स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना है आपको, देखो एक बार 2pq का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में कर देना है और एक बार 3q स्क्वायर का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में कर देना है। तो देखें यहां पर आगे हम लिख लेते हैं 2pq, इसका गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो 3pq माइनस 2q का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर और इसका गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो 3pq माइनस 2q का स्क्वायर, है ना। अब देखो आगे 2pq इसका गुणा करना है 3pq से माइनस 2pq इसका गुणा करना है 2q स्क्वायर से प्लस आगे वाला भाग 3q का स्क्वायर गुणा करना है 3pq से माइनस 3q का स्क्वायर गुणा करना है 2q के स्क्वायर से, स्क्वायर मतलब घात 2। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 दूनी 6, पी की घात 1 और पी की घात 1 कितनी होगी, पी की घात 2, क्यू की घात 1 और क्यू की घात 1 कितनी होगी, क्यू की घात 2, है ना। 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, पी की घात 1 क्यू की घात 2 और 1 3 हो गई, प्लस 3 तिया 9, फिर पी की घात 1 क्यू की घात 3 हो गई माइनस 3 दूनी 6, क्यू की घात 2 और 2 कितनी होगी, 4 हो गई। अब देखो 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 9 में से 4 कम हुआ तो कितना बचा, 5 पी क्यू की घात 3, क्योंकि ये दोनों पद एक जैसे हैं, माइनस 6 क्यू की घात 4, और यही आपका गुणनफल है, आपका हल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पहले का भाग 6। पहले का भाग 6 देखें, सॉल्यूशन 3/4 ए की घात 2 प्लस 3 बी की घात 2, इसका गुणा करना है, 4 का देखो अंदर गुणा कर लो, तो 4 ए का स्क्वायर, 4 ए का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8/3 बी की घात 2। यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या किया, इस 4 का अंदर की तरफ गुणा कर दिया। अब देखो आगे, अभी जैसा किया था वैसा का वैसा, 3/4 ए की घात 2, इसका गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, 4 ए की घात 2 माइनस 8/3 बी की घात 2 के साथ प्लस 3 बी की घात 2, इसका गुणा करना है 4 ए की घात 2 माइनस 8/3 बी की घात 2 के साथ। अब देखो 3/4 ए की घात 2 गुणा 4 ए की घात 2 माइनस 3/4 गुणा 8/3 बी की घात 2, ये पहले वाला का हो गया। दूसरे वाले में 3b का स्क्वायर, इसका गुणा करना है 4a स्क्वायर से माइनस 3b का स्क्वायर, इसका गुणा करना है 8/3 बी स्क्वायर से। देखो आगे, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3, ए की घात 2 और 2 कितनी होगी, ए की घात होगी 4 माइनस, देखो 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8, तो कितना बचा, 2b की घात 2 प्लस 4 तिया 12, ए की घात 2 और बी की घात 2 माइनस 3 से 3 कट गया, 8 बी की घात 2 और 2 4 हो गए, है ना। तो यहां पर देखो 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हुई है, इधर क्या था, ए स्क्वायर और था, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 ए की घात 2 और बी की घात 2, यहाँ पर देखो 3 ए की घात 4, 12 में से 2 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 10
ए की घात 2 बी की घात 2 माइनस 8 बी की घात 4 और यही आपका हल हो गया। ये हो गया आपका पहले प्रश्न के तहत जो टोटल 6 भाग दिए गए थे उन सभी का सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न था जिसमें कुल 6 भाग दिए गए थे। इन 6 भागों को हमने सॉल्व करा दिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या करना है आपको? गुणनफल ज्ञात करना है। कुल 4 भाग दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, है ना। देखें यहां पर भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 माइनस 2x और इसका गुणा करना है 3 प्लस एक्स के साथ में। तो ध्यान से देखोगे तो इस 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में करना है और फिर माइनस 2x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में करना है। तो यहां पर सबसे पहले 5 का गुणा 3 प्लस एक्स के साथ में, फिर माइनस 2x का गुणा 3 प्लस एक्स के साथ में। अब देखो आगे 5 का गुणा 3 के साथ, 5 का गुणा x के साथ, माइनस 2x का गुणा 3 के साथ, माइनस 2x का गुणा x के साथ। तो देखो 5 तिया 15 प्लस 5x माइनस 6x माइनस 2x का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या बचा, 15, 5x में से 6x गया तो कितना बचेगा, माइनस का x माइनस का 2x का स्क्वायर और यही आपका हल है। आगे बात करो दूसरे प्रश्न की यानी दूसरे भाग की। तो x प्लस 7y और इसका गुणा करना है 7x माइनस y के साथ। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले x का गुणा करना है 7x माइनस y के साथ, फिर 7y का गुणा करना है 7x माइनस y के साथ में। देखो x गुणा 7x माइनस x गुणा y प्लस 7y गुणा 7x माइनस 7y गुणा y। अब देखो यहां पर 7 एकम 7, x की घात 1 और 1 कितनी होगी, 2 माइनस एक्स वाई प्लस 7 का 7 से गुणा हो गया 49 एक्स वाई माइनस 7 वाई की घात 2। यहां पर देखो 49 में से एक कम हुआ तो 7 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी देखो एक्स वाला पद है, एक्स वाई वाला, ये भी एक्स वाई वाला। 49 में से एक कम हुआ तो कितना बचेगा, 48 एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर और यही आपका गुणनफल है। ठीक, आगे बात करते हैं भाग 3 की, दूसरे के भाग 3 की। तो देखें यहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी गुणा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें सबसे पहले ए स्क्वायर का गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ में और फिर बी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर का गुणा ए से, ए स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर से प्लस बी का गुणा ए से प्लस बी का गुणा बी स्क्वायर से। देखो ए की घात 2 और एक कितनी होगी, ए की घात 3 हो गई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की घात 3 और यही आपका गुणनफल है। आगे बात करूं मैं भाग 4 की। तो p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर गुणा करना है 2p प्लस क्यू के साथ में। तो देखें p का स्क्वायर गुणा 2p प्लस क्यू, क्यू का स्क्वायर गुणा 2p प्लस क्यू। देखो p स्क्वायर का गुणा 2p से और p स्क्वायर का गुणा q से, p स्क्वायर गुणा q माइनस q स्क्वायर का गुणा 2p से और q स्क्वायर का गुणा q से। आगे देखो यहाँ पर 2p की घात 2 q प्लस p स्क्वायर q माइनस 2p q का स्क्वायर माइनस q की घात 3। यहाँ पर ध्यान से देखोगे
तो देखो कोई जोड़ने जैसा पद नहीं है, तो यही आपका हल हो जाएगा। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, जिसके तहत कुल 8 भाग दिए हुए हैं। देखो पहला, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर भी ऐसा का ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणा एक्स प्लस 5 प्लस 25। देखो एक्स स्क्वायर का गुणा करना है एक्स प्लस 5 के साथ, फिर माइनस 5 का गुणा करना है पूरे ब्रैकेट के साथ में, और किसको जोड़ना है, 25 को जोड़ना है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणा पहले एक्स से करना है, फिर एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करना है, 5 के साथ। 5 का गुणा करना है एक्स के साथ, और 5 का गुणा करना है 5 के साथ, प्लस 25। एक्स की घात 3 प्लस 5 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 25 प्लस 25। देखो 25 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 0। आगे क्या बचेगा आपका उत्तर, एक्स की घात 3 प्लस 5 एक्स की घात 2 माइनस 5 एक्स, और यही आपका हल होगा। आगे बात करूं तीसरे का भाग 2। देखें सॉल्यूशन, तो ए स्क्वायर प्लस 5 इसका गुणा करना है बी की घात 3 प्लस 3 के साथ, और कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। देखो सबसे पहले ए स्क्वायर का गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ में, फिर प्लस 5 का गुणा बी की घात 3 प्लस 3 के साथ, कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। ए की घात 2 गुणा बी की घात 3 प्लस ए की घात 2 गुणा 3, फिर 5 गुणा बी की घात 3 प्लस 5 गुणा 3 प्लस 5। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ए की घात 2 बी की घात 3 प्लस 3 ए की घात 2 प्लस 5 बी की घात 3 प्लस 15 प्लस का 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर प्लस 5 बी का क्यूब प्लस 5, और 15 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 20, और यही आपका हल है। आगे बात करें भाग 3 की, इसकी बात करते हैं भाग 3 की। तो देखें यहाँ पर टी प्लस एस स्क्वायर गुणा करना है टी का स्क्वायर माइनस एस के साथ। तो टी का गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ टी स्क्वायर माइनस एस, प्लस एस स्क्वायर का गुणा टी स्क्वायर माइनस एस के साथ में। देखो टी गुणा टी का स्क्वायर माइनस टी का गुणा एस के साथ, टी गुणा एस प्लस एस स्क्वायर का गुणा टी स्क्वायर के साथ में, माइनस एस स्क्वायर का गुणा एस की घात 1 से। यहाँ पर टी की घात कितनी हो जाएगी, 3, फिर टी एस माइनस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस की घात 3, और यही आपका क्या है, यही आपका गुणनफल है। क्या है, यही आपका गुणनफल है। ठीक है, ये हो गया भाग 3। आगे बात करते हैं भाग 4 के। देखो भाग 4 आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, भाग 4 आपके सामने दिया हुआ है। ये काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, ये भी ऐसा का ऐसा बिल्कुल सरल है। देखो सबसे पहले ए प्लस बी, इसका गुणा करना है सी माइनस डी से, प्लस ए माइनस बी गुणा करना है सी प्लस डी से। ठीक है, प्लस 2 ए सी प्लस बी डी। देखो सबसे पहले ए का गुणा सी के साथ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेम है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो ए का गुणा सी से हुआ तो ए सी, ए का गुणा डी से हुआ तो माइनस ए डी, बी का गुणा सी से हुआ बी सी, बी का गुणा डी से हुआ माइनस बी डी, प्लस ए का गुणा सी से हुआ ए सी,
ए का गुणा डी से हुआ ए डी, माइनस बी का गुणा सी से हुआ बी सी, माइनस बी का गुणा डी से हुआ तो माइनस बी डी, प्लस 2 का गुणा ए सी से हुआ 2 ए सी, 2 का गुणा बी डी से हुआ 2 बी डी। अब देखो ए सी और 2 ए सी सबको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 4 ए सी। देखो ये ए सी और ये 2 ए सी, तो ए सी और ए सी 2 ए सी, 2 ए सी और 2 ए सी कितना हो गया 4 ए सी। फिर देखो ए डी माइनस का है ए डी प्लस का है कट गया, बी सी प्लस का है बी सी माइनस का है कट गया, बी डी माइनस का है बी डी माइनस का है। देखो हाँ यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो माइनस का बी डी है, ठीक है। ये देखो माइनस का बी डी है, ये माइनस का बी डी है, तो माइनस का बी डी और माइनस का बी डी, माइनस का 2 बी डी और ये प्लस का 2 बी डी, तो क्या हो गया ये भी कट गया, तो सब कुछ कट गया, केवल कितना बचा 4 ए सी बच गया। कितना बच गया केवल और केवल आपका 4 ए सी बच गया। ठीक, आगे बात करूं भाग 5 की। देखे सॉल्यूशन, एक्स प्लस वाई गुणा करना है 2x प्लस वाई के साथ प्लस एक्स प्लस 2y और इसका गुणा करना है x माइनस वाई के साथ। तो यहां पर हम देखें हल करेंगे। सबसे पहले x का गुणा 2x के साथ, फिर x का गुणा y के साथ, x गुणा y, फिर y का गुणा 2x के साथ में, फिर y का गुणा y के साथ में। इसी तरह दूसरे भाग में भी x का गुणा x माइनस वाई से करना है, तो x गुणा x माइनस x गुणा y प्लस 2y का गुणा एक बार x से और 2y का गुणा एक बार माइनस 2y से, 2y गुणा माइनस का y। ये हो गया। देखो x की घात 1 और 1 2, तो 2x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस y की घात 2 माइनस x की घात 2 माइनस xy प्लस 2xy, फिर माइनस 2y की घात 2। देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर कितना था प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर पास पास में लिख लो, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इस वाले पद को और इस वाले पद को पास में लिख दिया। फिर एक्स वाई वाला पद देखो, ये प्लस का एक्स वाई ये माइनस का एक्स वाई कट गया है ना, प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई, ये दोनों क्या हो गया ये दोनों आपके कट गए। ठीक है, फिर देखो ये 2xy और 2xy कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पास में लिख लो 2xy प्लस 2xy। फिर देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 3x का स्क्वायर, 2xy और 2xy कितना हो गया 4x का y माइनस y का स्क्वायर, और यही आपका हल है। आगे बात करें भाग 6 की, इसकी बात करें भाग 6 की, तो देखें x प्लस वाई गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। देखो x का गुणा एक बार पूरे ब्रैकेट के साथ में, भाई एक बार इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में और एक बार इस y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ में। तो पहली बार हमने x का गुणा लिखा, फिर y का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखो आगे x का गुणा एक्स स्क्वायर से तो x की घात 3 माइनस x का गुणा एक्स वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई और x का गुणा वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर y का गुणा एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस y की घात 3। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे
तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कट गया, बचा क्या, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, और यही आपका अभीष्ट हल है। ठीक, आगे बात करें भाग 7 की। इसकी बात करें भाग 7 की। देखें सॉल्यूशन 1.5x माइनस 4y, इसका गुणा करना है 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ माइनस 4.5x प्लस 12y। देखो यहां पर 1.5x का गुणा एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ और एक बार माइनस 4y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 1.5x गुणा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 के साथ माइनस 4y का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। अब देखो आगे 1.5x गुणा 1.5x, इसका गुणा एक बार इससे, फिर प्लस 1.5x गुणा इससे 4y प्लस 1.5x गुणा किससे, 3 से, ये हो गया। इसी तरह आगे दूसरा देखो माइनस क्या है, 4y गुणा 1.5x माइनस 4y गुणा 4y माइनस 4y गुणा 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। हमने पूरा खोल के लिख दिया। अब देखो आगे 1.5 का गुणा 1.5x से होगा तो 2.25x की घात 2, क्योंकि घात 1 और घात 1 कितनी हो जाएगी, घात 2। 1.5 का गुणा 4 से करेंगे कितना होगा, 6xy प्लस 1.5 का गुणा 3 से करेंगे 4.5x माइनस ये कितना हो जाएगा 6xy, ये कितना हो जाएगा 16y, y की घात 2 माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। देखो 6xy से 6xy कट गया, 4.5x से 4.5x कट गया, 12y से 12y कट गया, तो बचा क्या 2.25x का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर, और यही आपका अभीष्ट हल है। आगे बात करो अंतिम भाग 8। देखें यहां पर सॉल्यूशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी गुणा है a प्लस बी माइनस सी के साथ। देखो सबसे पहले a का गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ में, फिर b का गुणा a प्लस बी माइनस सी के साथ, प्लस c का गुणा a प्लस बी माइनस सी के साथ में। देखो a का गुणा a से a की घात 2, a का गुणा b से ए बी, a का गुणा c से ए सी, b का गुणा a से ए बी, b का गुणा b से b की घात 2, b का गुणा c से बी सी, a का गुणा c से ए सी, b का गुणा c से बी सी, c का गुणा c से तो c की घात 2। देखो यहां पर आपका क्या क्या कट रहा है, माइनस का ए सी प्लस का ए सी, प्लस का बी सी माइनस का बी सी, है ना। क्या बचा देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। देखो ए बी और ए बी कितना हो जाएगा 2ab, और यही आपका हल है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह हमने आज की इस क्लास में प्रश्नावली 8.4 के समस्त प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 और इनके जितने भी पार्ट्स, इनके जितने भी उपभाग दिए गए थे उन सभी को हमने सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा है। और इसी तरह हमारी आज प्रश्नावली 8.4 के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 8 भी यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास और ये मेहनत आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।